ओके, सो आज का हमारा टॉपिक क्या है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। यस और नो? चलो बहुत बढ़िया। क्या क्या? हाँ, तो ऑप्टिक्स तो खत्म हो गया ना, अब तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चल रहा है। ये थोड़ा ना ऑप्टिक्स का हिस्सा है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है कि नहीं? हाँ, पढ़ेंगे बा अभी। पहले तो ह्यूमन आई शुरू होगा ना। पहला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अपने पास कौन सा है? ह्यूमन आई। लिखिए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर डिवाइसेस which utilize the phenomenon of reflection and refraction. Optical instruments are devices which utilize the phenomenon of reflection and refraction, which utilize the phenomenon of reflection and refraction yes or no? Devices which utilize the phenomenon of reflection and refraction for image formation, for image formation, for image formation of various objects, for image formation of various objects, for their study in detail, for their study in detail. है ना? For image formation of various objects for their study in detail, for their study in detail. तो हमारे पास कितने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है भाई साहब? एक है ह्यूमन आई, और क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप, देन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये अपने इंपॉर्टेंट वाले तीन हैं। यस और नो? बोलिए। उसके बाद और भी बहुत सारे हैं, जैसे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, देन रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, है ना? ये भी है। उसके बाद और क्या है अपने पास? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप एंड गैलीलियन टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप एंड, तो आपको पढ़ना तो सब कुछ ही है। फिर एक आता है कैग्रेसियन टेलीस्कोप, है ना? सब पढ़ेंगे, डोंट वरी। हाँ, इसी में ही है। यस और नो? Astronomical telescope. Yes. So what are the different bifurcation? We'll study that. बोलिए। So first thing आपके पास क्या है? ह्यूमन आई। तो आप ह्यूमन आई बायोलॉजी वाला पढ़ना चाहते हैं क्या? नहीं, आपको वो नहीं पढ़ना है अभी। हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, है ना? ओके, ठीक है। तो ह्यूमन आई पहला क्या पढ़ रहे हैं? ज्यादा नहीं डिस्कशन करेंगे ह्यूमन आई पे, थोड़ा सा स्लाइड बस चर्चा, थोड़ी चर्चा बस, ज़्यादा चर्चा नहीं। ज़्यादा चर्चा इज नॉट गुड ऑन दिस बेकार टॉपिक, है ना? ह्यूमन आई में भी क्या होगा? एक लेंस होगा। क्या होगा? कॉन्वेक्स लेंस होगा। कैसा लेंस होगा ह्यूमन आई में? और क्या होगा? एक स्क्रीन होगा। इस स्क्रीन को हम रेटिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेटिना। यही रेटिना है जो अपना स्क्रीन है, जो अपना क्या होगा? स्क्रीन है। यहां पे आके क्या गिरेगा? रे गिरेगा। मान लो रे गिर रहा है, यहां पे आके वो मिलेंगे, तो यहां पे तो इमेज फॉर्मेशन होगा, है कि नहीं? फिर यहां से ऑप्टिक नर्व जाएगा, अपना ब्रेन को सिग्नल देगा कि हाँ भाई इमेज बन रही है। तो इमेज हमें बनती उल्टी है, दिखती सीधी है, क्योंकि वो प्रोसेसिंग ब्रेन करता है। वो प्रोसेसिंग कौन करता है? ब्रेन करता है। ठीक है बात? बोलिए। ओके, देन हमारे पास कुछ सीलियरी मसल्स होते हैं। क्या होते हैं? ये मान लो कुछ सीलियरी मसल्स हैं, इनके
कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से लेंस का फोकल लेंथ बढ़ता है और घटता है, बढ़ता है और घटता है, ठीक है, क्लियर हुई बात? यस। सो सिलियरी मसल्स का काम होता है टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन डिफरेंट सिचुएशंस, इन डिफरेंट, अगर एकदम चमकदार चीज यहाँ रख दिया गया है तो ज्यादा रोशनी आ जाए, उसके लिए क्या हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, ये सर नो, एंट्रेंस कम मिलती है। फिर क्या होता है, जब कम लाइट मिल रही है तो और ज्यादा खुल जाता है ताकि जितनी लाइट है अवेलेबल वो घुस जाए अंदर, ये सर नो। तो फोकल लेंथ उसी हिसाब से क्या होता रहता है, लगातार वैरी होता है, और वैरी करने का काम कौन करता है, सिलियरी मसल्स। क्लियर हुई बात? बोलिए। ओके, इतना क्लियर है? फिर जो रेटिना पे क्या होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, इसी लेयर पे क्या होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, जो कलर ऑफ द लाइट पहचानने में हेल्प करते हैं, कलर ऑफ द लाइट पहचानने में हेल्प करते हैं, ठीक है। बेटा बायोलॉजी वाला नहीं है ये, सब कुछ फिजिक्स चल रहा है, इसलिए मैं बहुत ऊपर ऊपर से बात करूंगा, तो दुख मत हो कि सर रॉड्स एंड कोन्स का काम तो कुछ और था और आप कुछ और बता रहे हैं। फिजिक्स के लोगों को जितना समझ में आएगा हम उतना ही बता रहे हैं, मोड थोड़ा बदलना पड़ जाता है जब हम फिजिक्स पढ़ाते हैं, तब हम बायोलॉजी गलत बोल देते हैं, एंड चलेगा दैट, यस और नो? ओके, नेक्स्ट, एक डिस्टेंस होता है, उसके बाद अगर तुम ऑब्जेक्ट को लेके जाओगे तो तुम्हें ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखेगा, ऑब्जेक्ट क्लियर, तो मिनिमम डिस्टेंस जहां तक ऑब्जेक्ट तुम्हें क्लियर दिख रहा है, एकदम क्लासिक क्लियर दिख रहा है, यहां तक मुझे सर सही दिख रहा है, यहां तक एकदम परफेक्ट, यहां तक सही दिख रहा है, यहां तक नहीं सर नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, जहां तक एकदम दिख रहा है उसको हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो मान लो यही कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये डिस्टेंस मान लो इस लेंस से है तुम्हारा डी, कैपिटल डी, ये वो लीस्ट डिस्टेंस है, अगर इससे और घटाए, अगर इससे डिस्टेंस और घटाए तो इस चीज की इमेज सही से नहीं बन पाएगी, यहाँ पे ब्लरी बन जाएगी। द रीजन माइट बी वेरियस अदर रीजंस, जैसे एक चीज होती है स्फेरिकल एबरेशंस, जो मैंने पढ़ाया नहीं आपको, बट नॉट इन योर सिलेबस, बट स्टिल स्फेरिकल एबरेशंस की वजह से नहीं हो पाता है, उस वजह से प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से हम लोग एक डिस्टेंस के बाद हम नहीं देख पाते हैं चीजों को। क्यों होता है, कैसा होता है, छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए। तो ये एक मिनिमम डिस्टेंस है जहां तक ऑब्जेक्ट का क्लियर इमेज बन सकता है, जहां तक ऑब्जेक्ट का क्लियर इमेज, इसको हम बोलते हैं नियर पॉइंट। क्या बोलते हैं, नियर पॉइंट। मतलब व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द नियर पॉइंट, ठीक है। सो दिस पॉइंट जहां पे वो रखा हुआ है, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं नियर पॉइंट सिचुएशन, नियर पॉइंट सिचुएशन। क्लियर हुई बात? अगर इमेज अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आ रही है, मतलब सन को देख रहे हैं, बहुत दूर है ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी से आ रही है, यस और नो, तो हम तब बोलेंगे, इन्फिनिटी से आता हुआ जो ऑब्जेक्ट होगा हम बोलेंगे कि फार पॉइंट, मतलब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, दैट इज फार पॉइंट, यस और नो? बोलो, बोलिए। अच्छा, आईज सबसे ज्यादा स्ट्रेन में कब होता है, ये सारे शब्द आपको मिलेंगे पूरे चैप्टर में। आई सबसे ज्यादा स्ट्रेन कब होता है, जब यहाँ पे जब एकदम पास में रखा हुआ है, जब एकदम, तो आंखों को एकोमोडेट करने के लिए बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगती है, मसल्स काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसलिए काफी ज्यादा स्ट्रेन में होता है आई। सो आई इज हाईली स्ट्रेन्ड एट नियर पॉइंट, आई इज हाईली स्ट्रेन्ड एट नियर पॉइंट, मतलब नियर पॉइंट पे अगर आपका ऑब्जेक्ट और उसके लिए इमेज बना रहा है तो आई को काफी स्ट्रेन पड़ रहा है। तो इसलिए तुम क्या ऐसे बुक पढ़ते हो क्या, जो पढ़ते हो उनको चश्मा लग जाता है अच्छा खासा, इसलिए लगता है, इसलिए तो एक डिस्टेंस पे पढ़ो ना, नहीं ना पूरा घुस जाओगे एकदम ऐसे पढ़ेंगे भाई साहब, ना नहीं वैसे नहीं पढ़ना ना। अब यहाँ देख फार पॉइंट पे जब रखा एकदम दूर पे तो कुछ टेंशन नहीं है सर, है ना, सन आराम से दिख रहा है सर, आई एकदम कम स्ट्रेन्ड है, आई एकदम कम स्ट्रेन्ड है ना। सो आई इज रिलैक्स्ड एट फार पॉइंट एंड आई इज अंडर स्ट्रेस इन नियर पॉइंट, ये सर। तो यहाँ पे अगर मैं फार पॉइंट की बात करूं तो आई होगा रिलैक्स, और यहां पे नियर पॉइंट की बात करूं तो आई होगा स्ट्रेन, आई इज स्ट्रेन्ड। बेसिक चर्चा है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, बोलिए। चलो ठीक हो गया, ओके, मूविंग ऑन। अच्छा, अगर इन्फिनिटी से आ रही है, क्या बोल रहा हूं, अगर इन्फिनिटी से आ रही है रे, तो ये क्या होगा, आई का, आई के लेंस का ये क्या होगा, फोकल लेंथ होगा ये। अरे बेटा फोकस तो ये होगा, मैं ये पूछ रहा हूं, फोकल लेंथ होगा ये, क्या होगा, इसको मैं एफ ऑफ आई बोल सकता हूं, तो दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द आई, ये सर नो, बोलो क्लियर है, ओके। अब सपोज कीजिए
वी हैव डिफरेंट बीमारीज इन आई, लाइक पहला बीमारी है आपका शॉर्ट साइटेडनेस और मायोपिया। क्या बोलते हैं? शॉर्ट साइटेडनेस और मायोपिया। ठीक है, मतलब दूर का अच्छे से नहीं दिखेगा, पास का अच्छे से दिखेगा। ये सर नो। मायोपिया क्या है? डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियरली सीन बट पास का दिखेगा, दैट इज मायोपिया, दैट इज शॉर्ट साइटेडनेस। यस और नो? यस। उल्टा सोच रहे थे क्या? उल्टा नहीं होता है, उल्टा मत सोचिए। क्लियर हुई बात? बोलो। ठीक है, कुछ कोई और भी उल्टा सोच रहे थे क्या? लिखो डिफेक्ट्स ऑफ विजन। पहला लिखो शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस ये तुम्हारे में नहीं है, आई नहीं है, अब 12th में आई नहीं है, फिर भी थोड़ी थोड़ी चर्चा में कर रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं। शॉर्ट साइटेडनेस लिखें, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियरली सीन बाय द आई। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियरली सीन बाय द आई। ठीक है, बोलिए। अब खुद सोच कि जो भी तुम्हारा आई है ना, जैसा भी है, उतना मैं नहीं बना रहा हूं एग्जैक्ट। बनाने पे आऊंगा तो बहुत अच्छा लग जाएगा तुम्हें, है ना, इसलिए अभी नहीं। इन्फिनिटी से मान लो रे आ रही है, स्क्रीन यहां पे है, ऑप्टिक नर्व को पता है कि भाई यहीं पे बनना है इमेज, तभी मैं प्रोसेसिंग कर पाऊंगा अच्छे से। लेकिन मान लो कि उसे शॉर्ट साइटेडनेस है या मायोपिया है। क्या है? मायोपिया है या शॉर्ट साइटेडनेस है, तो क्या होगा? ये रे कन्वर्ज तो कर जाएंगी, यहां करेंगी, कोई फायदा है? ये स्क्रीन पे ऑप्टेन हुआ ये इमेज? नहीं। ऑप्टिक नर्व ने सेंस करा कुछ? नहीं, गलत हो गया। तो अब क्या करेंगे? लेंस लगाएंगे, जो आप पहनते हैं, है ना, खुशी से। तो इस लेंस के सामने और एक लेंस रखेंगे। क्या रखेंगे? और एक डाइवर्जिंग टाइप का लेंस रखेंगे। कैसा रखेंगे? डाइवर्जिंग, मतलब कॉनकेव लेंस रखेंगे। तो अब देखो, तो ये स्क्रीन था अपना, यहां पे मैंने एक कॉनकेव लेंस रख दिया, थोड़ा और दूर रखते। अरे कॉनकेव रखो, प्लेनिक कॉनकेव रखो, सब चलेगा। ठीक है, डाइवर्जिंग बस होना चाहिए नेचर। ठीक है, थोड़ा डाइवर्ज किया होगा। क्या किया होगा? डाइवर्ज। अगर डाइवर्ज किया तो आगे जगह कन्वर्ज भी थोड़ा और आगे करेगा, और थोड़ा और आगे उस हिसाब से एडजस्ट किया गया है कि भाई वो यहीं पे करे। अरे यूवी का कैलकुलेशन तो पता है ना आपको, 1/v - 1/u = 1/f, उसके बेसिस पे आप करेंगे सब कुछ। तो अब जब ये कन्वर्ज करेगा, अभी थोड़ा दूर जाकर कन्वर्ज करेगा, और अब ये स्क्रीन पे कन्वर्ज करेगा, कर गया कन्वर्ज। तो शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया को दूर करने के लिए आपको क्या लगाना है? कॉनकेव लेंस। क्लियर हुई बात? 100% पक्का? बहुत बढ़िया, लिख लीजिए इसको। शॉर्ट साइटेडनेस और मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय कॉनकेव लेंस। क्लियर हुई बात? बोलो। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, फार साइटेडनेस और हाइपरोपिया। यस और नो? यस और नो? यस। सो अब वी हैव, ये तो हो गया तुम्हारा कौन सा? मायोपिया। ये हो गया मायोपिया इज करेक्टेड। एंड नाउ वी हैव हाइपरमेट्रोपिया या हाइपरोपिया, जो कुछ भी बोलो। हाइपरमेट्रोपिया में लिख दे रहा हूं, कुछ भी बोलो चलेगा। ये क्या है? फार साइटेडनेस। क्या है? फार साइटेडनेस में क्या होगा? दूर का नहीं दिखता उसमें, शॉर्ट साइटेडनेस में। शॉर्ट साइटेडनेस में दूर, पास का नहीं। कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? मैंने यहां से रे कहां से लाई थी? देख तो, मायोपिया में रे कहां से लाया? इन्फिनिट से। इन्फिनिट मतलब दूर या पास? दूर। तो दूर का नहीं दिख रहा है ना यहाँ पे? दूर का दिख रहा है? नहीं, दूर का कहां नहीं दिख रहा है? मायोपिया में। दूर का कहां नहीं दिख रहा है? मायोपिया में। पास का कहां नहीं दिखेगा? हाइपरोपिया, हाइपरमेट्रोपिया में। यस और नो? क्लियर है सबको? तो पास में रख दो ऑब्जेक्ट को। अब देखो तो, अब मान लो ऑब्जेक्ट एकदम पास में रखा है, यहाँ पे एकदम पास में। यहाँ पे स्क्रीन है तेरा, रेटिना, जो भी तू बोल रहा है उसको, है कि नहीं? तो अब देख, यहाँ से रे निकली होगी, ये मैं एरो क्यों बना दिया? यहाँ से रे निकली, यहाँ से इधर गई होगी, फिर एक रे यहाँ से आई, ऐसे चली गई। ये कन्वर्ज किए कहीं पे? कन्वर्ज किए कहीं पे? कन्वर्ज कर पा रहे हैं क्या? नहीं।
देखो ध्यान से, ये अगर तुम मान लो कन्वर्ट कराना भी चाहते हो, जैसे जैसे देखो यहाँ से गया रे, इधर आया, और एक रे आया, मान लो सपोज ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, और ये यहाँ जाके यहाँ चला गया, कन्वर्ट नहीं किया, थोड़ा सा गैप रह गया, तो ब्लरी इमेज बना। फिर से कैसा इमेज बना? ब्लरी इमेज बना, क्योंकि कन्वर्ट तो पूरा एक पॉइंट पे नहीं किया, एकदम एग्जैक्ट इमेज तो नहीं बन पाया। तो ये कौन सा प्रॉब्लम हुआ? तो पास में ऑब्जेक्ट है, पास वाली नहीं दिख पा रही, मतलब फार साइटेडनेस। क्या बोलेंगे इसको? फार साइटेडनेस। फार मतलब फार साइटेडनेस है ना, तो इसलिए इसका उल्टा आप सोचे हमेशा, ठीक है? उल्टा सोचे आप हमेशा, ऑलवेज थिंक उल्टा, तब आपको याद रहेगा अच्छे से, ठीक है? शॉर्ट साइटेडनेस मतलब दूर का नहीं दिखेगा, फार साइटेड मतलब पास का नहीं दिखेगा। अरे ठीक है, यस। अब देख, अब इसमें तुम क्या लगा देगा? कॉन्वेक्स लेंस। क्या लगा देगा? लगा दे, यहां लगाओ, तो रे ऑलरेडी थोड़े बेंट हो गए, फिर यहां पे और बेंट हो जाएंगे, बेंट हो गए। खुश है भाई? ये सर नो। अरे और पहले ही बेंट हो गया ना, वहां पे बेंड नहीं हुआ था, यहाँ पे क्या था? थोड़ा गैप था, अब थोड़ा पहले ही बेंड करा दी उसको और ज्यादा, तो एक जगह पे रुक गया। अब तो आपको बस अभी के लिए इतना याद रखना है दैट इन शॉर्ट साइटेडनेस यूज डाइवर्जिंग लेंस एंड फॉर फार साइटेडनेस यूज कन्वर्जिंग लेंस। क्लियर है बात? इतना ही याद रखें। आपके 12th लेवल में ह्यूमन आई मैं कुछ क्वेश्चंस में करा दूंगा HC वर्मा से नेक्स्ट क्लास में, सब कुछ सारे टाइप के, बट आपके ह्यूमन आई से कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे बोर्ड्स में, क्योंकि आपके ह्यूमन आई नहीं है अब 12th बोर्ड में। इट वॉज अर्लियर बट नाउ द सिलेबस स्टार्ट्स फ्रॉम सिंपल माइक्रोस्कोप। क्लियर है सबको? बोलिए यस। ठीक है, देन देयर आर अदर टाइप्स ऑफ वो भी और भी बहुत सारे होते हैं डिफेक्ट्स। एस्टिग्मेटिज्म होता है, प्रेस बायोपिया होता है, देयर आर डिफरेंट, डोंट वरी अबाउट दैट। उसमें सिलिंड्रिकल लेंस वगैरह लगाते हैं, सो दैट इज नो मोर अ पार्ट ऑफ योर फिजिक्स, सो डोंट वरी। ठीक है, क्वेश्चन में कहीं पे मिलेगा हमें तो हम आपको जरूर बताएंगे। HC वर्मा पूरा हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सो डोंट वरी, आई विल चूज द बेस्ट क्वेश्चंस एंड विल सॉल्व ऑल ऑफ देम। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट सिंपल माइक्रोस्कोप। हेडिंग डालिए सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप लिखें। It is a converging lens. It is a converging lens of small focal length. It is a converging lens of small focal length. It is a converging lens of small focal length. Next, in order to use a simple microscope, it is held near the object. It is held near the object and eye is placed on the other side. ठीक है? In order to use a simple microscope, it is held near the object and eye is placed on the other side. क्लियर हुई बात? आपने एक नॉर्मल एक मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है ना, तो इसका बेस्ट एग्जांपल आप मान सकते हो मैग्नीफाइंग ग्लास को। सेम बिहेवियर, ठीक है? कैसा इमेज फॉर्म करता है ये? वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। ये सॉल्व आपने देखा है ना, वो जो मान लो तुम्हें कोई पत्ता है उसे स्टडी करना है, तो तुम अपना इस पे वो कांच वाला जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता था वो लेके अपना आंख को यहाँ रखते हो और यहाँ से तुम इस पे जो भी चीज़ है तुम्हें देखने हैं वो तुम इस पे देख पाते हो। तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तुम्हारा आई वाला हिस्सा यहाँ पे और बहुत क्लोज है। क्लोज होने का कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन फॉर कीपिंग द आई क्लोज? और वर्चुअली इरेक्ट एंड लार्ज बनने के लिए आपको फोकस के पास रहना पड़ेगा। और मेन कारण, सबसे मेन, जो पूरे रे ऑप्टिक्स का मुख्य हमारा अजम्पशन था,
rays should be paraxial. Rays should be, so we should be very close to the principal axis. We should be very close to the principal axis. Clear हुई बात? Therefore the focal lengths are very small. The focal lengths are very small. Clear हुई बात कि नहीं? Okay. Image produced will be erect, virtual and magnified. Yes or no? Clear? So now let us start our mathematical हिस्सा of this part. है ना? जैसे मान लीजिए कि आपका ये रहा कोई ऑब्जेक्ट, ये रहा कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, और यहां पे आपका आंख है, तो आपका आंख एक ये हिस्सा देख रहा है, ऐसा ना, ये एंगल कुछ बन रहा होगा थीटा, ये मान लो है डी पे, और ये है तेरा एच नॉट, एच ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या है ये, एच ऑफ ऑब्जेक्ट, यस और नो। तो यहाँ पे थीटा बहुत स्मॉल है कि लार्ज, स्मॉल, तो tan थीटा टेंडिंग टू थीटा, tan थीटा टेंडिंग टू थीटा, सो बताओ व्हाट विल बी tan थीटा हियर, h नॉट बाय d, देयरफॉर थीटा विल बी व्हाट, h नॉट बाय d, यस और नो। इतना तक तो ठीक है, बट अब हम चाहते हैं इसका एनलार्ज व्यू देखने के लिए, क्या देखना चाहते हैं, तो अब हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, converging lens, that is a simple microscope, we will use a simple microscope, yes or no? So now let us use a simple microscope. देखो, मान लो तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा कन्वर्जिंग लेंस रखा हुआ है, ऐसा, यहाँ पे तुम्हारा कन्वर्जिंग लेंस रखा हुआ है, yes or no? ओके, अब देखो यहाँ से एक रे गया ऐसे, फिर एक रे गया ऐसे, मैं पीछे स्ट्रेच करा इसको, स्ट्रेच करा इसको, स्ट्रेच करा, स्ट्रेच करा, स्ट्रेच करा, यहाँ पे मिले, ऑब्जेक्ट एनलार्ज हुआ या नहीं हुआ, मतलब इमेज ऑब्जेक्ट का एनलार्ज हुआ कि नहीं हुआ, और आई को क्या दिखेगा, यही दिखेगा, आई को अब क्या दिख रहा है, वही दिख रहा है, यस और नो, बोलिए। और अभी भी इमेज कहाँ बन रहा है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, कहाँ बन रहा है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यस और नो, यस, ओके। सो नाउ अब आप लोग मुझे बताएंगे कि ये तो आपका है h, और ये है मान लो h डैश्ड, ये है h और ये है h डैश्ड, है ना, या h0 बोल दो इसको, तुमने बोल रखा है h0, तो ये h नॉट बोल दो, ठीक है। तो ये वाला एंगल जो है, अब ये वाला एंगल, ये क्या है, थीटा डैश्ड, क्या है, तो अब बताओ तो थीटा डैश कितना होगा, tan थीटा डैश बताओ, h डैश बाय d, दिस इंप्लाइज थीटा डैश आल्सो h डैश बाय d, बोलो, ठीक है, बोलिए। अब देखो तो इसको मैं u बोल सकता हूं क्या, इमेज डिस्टेंस, अरे लेंस से जो सेपरेशन होती है उसे क्या बोलते हैं, u, यस और नो। तो थीटा डैश को मैं क्या h0 बाई u भी बोल सकता हूं, थीटा डैश को मैं h0 बाई u बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता, बोल सकता हूं ना, कोई परेशानी है क्या, व्हाट इज थीटा नाउ, एंगुलर विड्थ ऑफ द इमेज, एंगुलर विड्थ ऑफ द इमेज, या जब यहां थीटा देख रहे हैं तो एंगुलर विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंगुलर विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्लियर हुई बात, बोलो, समझ में आई बात। आप लेंथ को, इमेज के लेंथ को u से नाप रहे थे, मैं ऐसे भी नाप सकता हूं इमेज के हाइट को, यस और नो, यस। सो नाउ लेट अस गो फॉर मैग्निफिकेशन, लेट अस गो फॉर, पहले थीटा इतना था तो इमेज इतना बड़ा था, अब थीटा भी बड़ा हो गया तो ये h डैश भी बड़ा हो गया, यस और नो। तो अब मैग्निफिकेशन, क्या बोल रहा हूं, मैग्निफिकेशन विल बी व्हाट, थीटा डैश अपॉन थीटा, थीटा डैश अपॉन थीटा, व्हाट इज थीटा डैश, h नॉट बाय u बाय व्हाट इज थीटा, h नॉट बाय d, h नॉट बाय, सो h नॉट h नॉट
कैंसिल, दिस बिकम्स डी बाय यू। कोई परेशानी किसी को? बोलिए, सब लोग सही हैं? क्लियर है सबको या नहीं क्लियर है? नहीं आ रहा क्या समझ में? कहाँ समझ में नहीं आया? बोल। हो गया तो अब देखो, तो अब ध्यान से देखो, हमें लेंथ फार्मूला पता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, है ना? मुझे v पता है क्या यहाँ पे? हाँ, तो d तो पता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, d का मतलब होता है। अच्छा, v कितना होगा यहाँ पे? माइनस d, u कितना होगा? कितना होगा? माइनस u, ये कितना होगा? 1/, प्लस f माइनस f, प्लस f माइनस f, श्योर है आप? 100%? यस, सो दिस इज प्लस f, ठीक है। सो यहाँ से बताइए u कितना आएगा आपका? ये हो जाएगा 1/u इक्वल टू 1/f प्लस 1/d, है कि नहीं? सो 1/u बराबर d प्लस f बाय df, सो u बराबर df बाय d प्लस f। df बाय, यस और नो? यस। सो नाउ देखो, m इक्वल टू d बाय u कितना है? df बाय d प्लस f, सो दिस कम्स आउट टू बी d प्लस f इंटू d बाय df। So d and d got cancelled. This comes out to be 1 plus d by f. बोलिए, नहीं है समझ में? बोलो। बोलिए बोलिए, कोई परेशानी है तो पूछिए। सही हो गया? क्लियर हो गया? आगे बढ़ सकता हूं? ये कब? जब इमेज कहां बन रहा है? यस। सो इसको मैं लिखूंगा एम डी। क्या लिखूंगा? एम डी, सबस्क्रिप्ट डी, मतलब इमेज कहां बन रही है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। यस और नो? नेक्स्ट, अगर मान लो इमेज अपना बने इंफिनिटी पे, इमेज कहां बने? इमेज इंफिनिटी पे बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बन सकता है। मान लो इमेज इंफिनिटी पे बन रहा है, कहां बन रहा है? अच्छा, जब इमेज इंफिनिटी पे बनेगा, ये तो हो गया पहला पार्ट, ये लिख लेना फॉर्मूला नंबर 1, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट LDDV, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये सर नो, ये क्या होगा? व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट LDDV, ठीक है। नेक्स्ट, अब आ रहे हैं व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। सो 1/v, आपका v कितना हो जाएगा? v कितना हो जाएगा? तो ये 0 हो जाएगा। माइनस 1/u बराबर 1/f, यस और नो? सो u विल बी बराबर टू माइनस f। अच्छा, u खुद में कैसा है? u खुद में कैसा है? अरे वहां माइनस पुट किया था ना, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? मतलब फॉर्मूला तो नॉर्मल लिख दिया, ठीक है, अब यहाँ पे आपको माइनस पुट करना पड़ेगा। तो माइनस माइनस प्लस, तो ये यहाँ पे u इक्वल टू एफ हो जाएगा। u इक्वल टू क्या हो जाएगा? u इक्वल टू क्या हो जाएगा? f हो गया। एक बार u इक्वल टू एफ हो गया यहाँ पे, तो अब देखो तो फिर से मैग्निफिकेशन, ओके।
सो हमने दो केसेस यहाँ पे देख लिए सिंपल माइक्रोस्कोप के। एक हमने देखा कि भाई साहब H0 का अगर है और आपने कोई माइक्रोस्कोप नहीं लगाया तो आप डी पे उसको देख पा रहे हो क्लियरली, बिकॉज डी इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विजन। अब आपने बीच में क्या रखा, सिंपल माइक्रोस्कोप, कन्वर्जिंग लेंस है ये। सिंपल माइक्रोस्कोप इज नथिंग बट अ कन्वर्जिंग लेंस, देयरफॉर इट्स अ कॉन्वेक्स लेंस, देयरफॉर H0 एनलार्ज होकर H डैश दिख रहा है। ये सेपरेशन U माना, ये सेपरेशन D माना। यहाँ पे tan थीटा डैश लिखा, क्या लिखा, tan थीटा डैश। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं मुझे, एक H0 बाई U का और एक H डैश बाई D का, यस और नो। तो tan थीटा डैश मेरा निकला H0 बाई U और एक निकला H डैश बाई D, देयरफॉर मैंने लिखा H डैश बाई D बराबर H0 बाई U। और ऑलरेडी मैंने थीटा यहाँ से निकाला था H0 बाई D। अब मैंने मैग्निफिकेशन लिखा, क्या लिखा, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मैंने इन टर्म्स ऑफ थीटा लिखा, क्योंकि थीटा भी हमें साइज ऑफ द इमेज के बारे में ही ज्ञान दे रहा है, यस और नो। इसलिए मैंने अब मैग्निफिकेशन लिखी। मैग्निफिकेशन मैंने क्या लिखी सर, थीटा डैश अपॉन थीटा, यस और नो। और थीटा डैश मेरा कितना आया था भाई साहब, H0 बाई U। तो H0 बाई U पुट किया, थीटा कितना लिखा था H0 बाई D, H0 बाई D पुट किया, D बाई U किया, आंसर खत्म हो गया। अब बात आई U निकालने की, क्या आई U मैंने निकाल लिया 1 बाई V माइनस 1 बाई U इक्वल टू 1 बाई F करके मैंने वहां से U निकाला। एक U निकाला मैंने फॉर नियर पॉइंट, एक U निकाला मैंने फॉर फार पॉइंट। नियर पॉइंट मतलब ऑब्जेक्ट, नियर पॉइंट मतलब इमेज बनी थी D पे, और फार पॉइंट मतलब इमेज बनी थी इंफिनिटी पे। तो ये हुआ मैग्निफिकेशन एट फार पॉइंट, ये हुआ मैग्निफिकेशन फॉर नियर पॉइंट। कोई परेशानी किसी को भी पूछिए, नियर पॉइंट क्या है, नहीं है, कहाँ आई रिलैक्स्ड है, स्ट्रेंड है, सब समझ में आई है बात आपको। अगर आपको बोल दिया क्वेश्चन में कि आई रिलैक्स्ड है, मतलब इमेज कहाँ बनी होगी, इंफिनिटी पे, तो मैग्निफिकेशन का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंपल बात। अगर आपको बोल दिया कि रिलैक्स्ड आई है तो इमेज कहाँ बन रही है, इंफिनिटी पे, तो आप मैग्निफिकेशन वही वाला यूज करेंगे। और अगर आपको बोल दिया अगर आई स्ट्रेंड है, आई अगर स्ट्रेंड है मतलब इमेज कहाँ बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विजन पे, तो मैग्निफिकेशन का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। अच्छा, अब बात है कि सर यहाँ पे जो हम यूज करेंगे D बाई F, F को साइन के साथ पुट करेंगे या विदाउट साइन, ऑलरेडी साइन यूज हो चुका है, ऑलरेडी साइन यूज। सो जस्ट यूज द मैग्नीट्यूड्स, जस्ट यूज द, क्लियर हुई बात, नहीं क्लियर हो रही है भाई साहब, क्लियर हो गई, क्लियर 100% पक्का, ओके। चलो आगे बढ़ा जाए, चलो तो मैं अब आगे बढ़ रहा हूं एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन करें एक, अच्छा ठीक है। देखो तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इफ फोकल लेंथ ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास इज 5 सेंटीमीटर, if focal length of a magnifying glass is 5 centimeter, if focal length of a magnifying glass is 5 centimeter, find the magnification of this magnifier, find the magnification of this magnifier. If focal length of a magnifying glass is 5 centimeter, full stop, find the magnification of this magnifier for relaxed and strained eye, for relaxed and strained eye, for relaxed and strained eye. क्या क्या कैसे हो गया, यहाँ पे है फॉर्मूला, यहाँ पे U बराबर F हो गया, तो D बाई U की जगह F लिख दिया, और क्या, ये तो V वाला फैक्टरी हट गया ना जनरली, बता देते हैं। हाँ, D की वैल्यू नहीं दी गई है, D की वैल्यू दी गई है क्या, नहीं, तो आप क्या लेते हैं 25, कितना लेना होता है, फॉर एन एडल्ट हाइट इज ऑलो 25 एंड फॉर अ मतलब इन्फेंट बच्चे के लिए आप लेते हैं 21 सेंटीमीटर, ठीक है, छोड़ दीजिए उसको। हाँ बोलो, आ गया सबका, ओके सही है, 5 और 6 आया सबका पक्का, एक D बाई F किया और एक 1 प्लस D बाई F किया, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ सकते हैं। चलो लिखो तो क्वेश्चन, a man with normal near point, a man with normal near point, a man with normal near point reads a book with small printing
using a magnifying glass of focal length 5 centimeter. ठीक है, using the focal length 5 centimeter. What is the closest and farthest distance? What is the closest and farthest distance? What is the closest and farthest distance at which he can read the book? At which he can read the book using magnifying glass. गलत करो बेटा, सही से करो. बोलिए क्या क्या 5 सेंटीमीटर आगोटे कौन 25/6. यस करेक्ट करेक्ट. भाई किससे नहीं हुआ? 5 सेंटीमीटर किसका, क्लोजेस्ट या फारदेस्ट? 5 सेंटीमीटर इज व्हाट? क्लोजेस्ट. क्या हो रहा है ये दुनिया में? चलो देखो, हम क्लोजेस्ट डिस्टेंस की पहले बात कर रहे हैं, ध्यान समझे बात को. अगर हमारा नियर पॉइंट D25 दिया हुआ है ना, तो फॉर क्लोजेस्ट डिस्टेंस फॉर V should be equal to how much? For closest distance V should be how much? 25. So for closest distance of like समझ रहे हैं आप, for closest distance U is such that V is minus 25 centimeter. V is minus 25 centimeter. क्लियर बात? For closest distance U V is becoming what? Yes, minus 25 सेंटीमीटर. समझे? ज्ञान कुछ समझ रहे हो तुम? इस बार गलत आप थे सर, इस बार गलत आप थे, समझे कि नहीं? ओके, तो लिखिए फॉर क्लोजेस्ट डिस्टेंस U is such that, for closest distance U is such that V is minus 25 centimeter. V is what? Minus 25 centimeter. Yes or no? So now by using length formula 1 by V minus 1 by U equal to 1 by F. Yes or no? बोलिए. तो यहाँ पे V को आप क्या रखेंगे? minus 25. U तो आपको निकालना ही है, equal to 1 by 5. समझ गए या नहीं समझे? क्या क्या क्लियर हुई बात? वाओ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. तो 1 बाई यू कितना हो जाएगा यहाँ से? माइनस 1 बाई यू माइनस 6/25, माइनस 6 बाय, तो यू कितना होगा? माइनस 25/6. यस और नो? बोलिए बोलिए. समझ में आया? फॉर क्लोजेस्ट डिस्टेंस
किसके लिए हुआ ये? अरे क्लोजेस्ट डिस्टेंस होता है सबसे पास वाला, सबसे पास। सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, जो समझ में नहीं आया वो सुने ध्यान से। क्लोजेस्ट दिखना है ना उसको, पहले कैसे देखना है क्लोजेस्ट? मैं पहले कौन सा ले रहा हूँ क्लोजेस्ट, मतलब उसे इमेज कहाँ दिखनी है? अपने सबसे करीब। सबसे करीब उसे कितनी दिख सकती है? डी पे। दूर तो कितनी भी दिख, भाई यहाँ नहीं दिख रही क्या मुझे इमेज? दिख रही है, चौक तो दिख रही है, यहाँ नहीं दिख सकती क्या? दिख सकती है। सबसे क्लोजेस्ट मेरे आंख से कब दिख सकती है? जब वो कितने पे रख, जब उसकी इमेज कहाँ पे बन रही हो मेरे लिए? मेरे लिए इसकी इमेज कहाँ बन रही हो? डी पे। यस और नो? तो उसके करेस्पॉन्डिंग आप क्या निकालेंगे? यू निकालेंगे। नहीं समझ में आ रहा था? क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई? आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। व्हाट इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस एट विच ही कैन रीड द बुक? वो कहां पे रखे? वो कहां पे रखे? क्वेश्चन ये है कि वो चौक को कहां पे रखे ताकि उसे कहां दिखे? एकदम करीब दिखे। उसको सबसे करीब कहां दिख सकता है? डी पे। लेकिन वो किताब कहां, मतलब वो जो भी किताब पढ़ रहे वो कहां रखे? उसको कहां पे रखे? वही यू पूछ रहा है आपको वो। यस और नो? लेंस से कितनी दूरी पे रखे, दैट इज यू, बट उसको दिखे कहां पे? मतलब उसके आंख का इमेज फॉर्मेशन कहां पे हो, और वो चीज को रखे कहां पे? यू। समझ में आई बात? नहीं हुआ? फिर से सर एक बार। सिंपल लॉजिक है कि हमें किताब को कहां रखना है और उसका इमेज कहां बनना है, दोनों अलग अलग बातें हैं। कहां पे रखना है हमें? यू पे। अपने आंख से जितनी दूरी पे रखेंगे वो यू होगा, वो रियल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। बट उस ऑब्जेक्ट का इमेज हमारे माइंड में कहां पे बनना है? अपने सबसे करीब। और अपने सबसे करीब माइंड में कौन सा है? तो वो वी होगा। वो क्या होगा? और हम जहां रख पा रहे हैं, जहां हमने रखा है ताकि उसका बने 25 पे, हमने रखा कहां है? क्या हमने 25 में ही रख दिया ताकि 25 में ही बन जाए? नहीं। तो जहां बन रही है रियलिटी में इमेज, वो हमें दिख रही है। हमें क्या दिख रही है? 25 पे। बट हमने क्या वहीं पे रखी है? नहीं, हमने कहीं और रखी है। जहां रखी है वही पूछा क्वेश्चन, बेटा कहां रखें कि उसे क्लोजेस्ट और फारदेस्ट मिल जाए। यस और नो बोलिए, बोलिए। एंड अब आ रही है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यू के बारे में। किसके बारे में? कितना होगा उसका आंसर? -5। यस और नो बोलिए। क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई? u बराबर f हो जाएगा। u बराबर क्या हो जाएगा? बिकॉज 1/v -5 हो जाएगा। आई गेस देख लो, 1/v -1/u बराबर 1/f। सो 1/, ये क्या हो गया? सो -1/u बराबर +5 -5 फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, +5 -5। तो u इक्वल टू, क्लियर हो गया? क्या हुआ? क्लियर हो गया? बेटा आंख के सामने रखे ना, आंख के पीछे रख देगा? आंख के सामने रखेगा ना? आंख यहाँ पे है, यहाँ ये क्या है? -5 है ना ये ना सर? इसके अंदर पीछे रख देंगे, इधर आंख एकदम घुसा के सामने रखेगा ना? हाँ चलो आगे बढ़ा जाए, बोलिए। सो लेट अस मूव टू कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लेट अस गो फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हेडिंग डालिए। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंसेज होते हैं। एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, जिसको ऑब्जेक्ट के पास रखा जाता है। एक होता है आई पीस, जो हमारे आंखों के पास रखा जाता है। ठीक है, आई पीस का साइज बड़ा होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज छोटा होता है। सब लिखेंगे, देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप लिखो। सिंपल माइक्रोस्कोप हैज लिमिटेशंस ऑन इट्स मैग्नीफाइंग पावर। Simple microscope has limitations on its magnifying power. Simple microscope has limitations on its magnifying power. So for higher magnification, we use compound microscope. So for higher magnification, we use compound microscope. ठीक है, तो होता क्या है, यहां पे एक छोटू लेंस है, यहां पे एक बड़ा लेंस है,
है ना। इस लेंस को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या बोलते हैं इसको? ऑब्जेक्टिव लेंस। छोटा वाले को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस। और दूसरे को क्या बोलते हैं? आईपीस। क्या बोलते हैं? आईपीस। यहां पे हम अपना आंख रखते हैं, यहां पे ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। मान लो ऑब्जेक्ट है, मान लो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा? डाइवर्जिंग होगा ना नेचर, सॉरी कन्वर्जिंग होगा ना नेचर। तो ऐसा आएगा एक, है कि नहीं? और एक देखो तो यहां पे एक इमेज बनेगा, यहां पे क्या बनेगा? इमेज बनेगा। यस और नो? एच डैश नामक इमेज, मतलब मान लो ये H0 है तो ये एच डैश होगा, है कि नहीं? रियल मीटिंग से बन रहा है तो ये एक रियल ऑब्जेक्ट है। ये कैसा ऑब्जेक्ट है? रियल ऑब्जेक्ट। बोलो। अब यहां से कुछ रेज आएंगी और फिर यहां से कह सकते हैं इसको, जस्ट 1 सेकेंड, ओके। तो ये आगे जाके ऐसे कहीं पे भी जाएंगे, मान लो यहाँ पे भी ऐसे ना जाके इसको तुम ऐसे दिखा सकते हो, ये सेंटर ऑफ है ना, ये यहाँ से ऐसे जा रही है, ये कुछ ऐसे जा रहा है। इसको पीछे एक्सटेंड करो, यहाँ पीछे एक्सटेंड करो। फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है? यहाँ पे फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है? यहाँ पे ये बना H डबल डैश्ड। कहाँ बना ये? H डबल डैश्ड। यस और नो? है ना। ये यहाँ से आए, यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ गया, है ना। ये इसने फिर ऐसा है ना ये, तो ये यहाँ से आया होगा, है ना। एक यहां से गया और एक यहां से गया, ठीक है। बोलो। इसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस और इसको बोलेंगे फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। एफओ बोलेंगे, एफई बोलेंगे, ठीक है। यहां से नाप रहे, इसको बोलेंगे यू। फिर इमेज बनी यहां से वी डिस्टेंस पे, यस और नो। फिर जहां एच डैश है वहां से लेके यहां का डिस्टेंस क्या बोलेंगे? यू ई। क्या बोलेंगे? यू फ्रॉम eyepiece, u from eyepiece, because now this will behave as object and this object will form its final image over here. yes or no? इससे जो इमेज बना वो इसके लिए तो ऑब्जेक्ट की तरह काम किया, तो इसलिए मैं इसको लिखा यूई। क्या लिखा? यूई। yes or no? एंड फाइनली इमेज कहां बन रही है? देखो इमेज देखने वाला तो बंदा यहां पे है कि नहीं? तो फाइनली जो इमेज बन रही है वो बन रही है डी दूरी पे। कितनी दूरी पे? डी दूरी पे। यस और नो? रियलिटी में डी दूरी, आई तो बहुत करीब होता है इसके, आई तो बहुत, तो क्या ये डिस्टेंस अलग है? नहीं 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 नहीं, डी एक्चुअली सर यहीं तक है। डी एक्चुअली यहीं, क्यों? क्योंकि आई एक्चुअली बहुत करीब होता है। आई ऑब्जेक्टिव, आई पीस के बहुत करीब होता है। हम आंख एकदम यहां रखते हैं ना, जब कंपाउंड में देखते हो आंख को एकदम पास में रखते हो कि नहीं? तो ये डी है तुम्हारा। क्लियर हुई बात? कहां से कहां? इस लेंथ से लेके यहां तक डी है। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर है? फाइनल इमेज हम कहां से देख रहे हैं? इससे देख रहे हैं ना, तो हमारे लिए इमेज कहां बन रही है? डी डिस्टेंस दूरी पे। क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई? बोलो।
बोलिए क्या 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 दिख रही है तुमको? हाँ आई उसको कर लेगा ना, तो हमें ऑब्वियसली ये सीधा दिखेगा फिर। हर समय हमारा ब्रेन उसे सीधा कर देगा अगर उल्टा है तो। जो तुम अभी मुझे सीधा दिख रहे हो, तुम एक्चुअली में मेरा जो लेंस है उसने तुम्हें उल्टा दिखाया है, मेरे ब्रेन ने उसे सीधा किया है। वो तो ब्रेन का मैकेनिज्म है, उसमें जाने की क्या जरूरत है। क्लियर हुई बात? बोलिए पक्का? तो लिखो, नेक्स्ट लिखो। अच्छा आप लोग मुझे बताएं जल्दी से कि अगर मैं वापस लेंस फार्मूला यूज कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? लेंस फार्मूला, और मैं मान लो ऑब्जेक्टिव के लिए लगा रहा हूं लेंस फार्मूला। पहले किसके लिए? ऑब्जेक्टिव के लिए। सो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, यस और नो? अच्छा v कितना होगा इसके लिए? v होगा v प्लस v होगा। u कितना होगा? माइनस u प्लस u, कितना होगा? माइनस। बहुत बढ़िया। इक्वल टू प्लस एफ माइनस एफ, प्लस एफ, यस और नो? सो प्लस एफ हो जाएगा ये, ठीक है। यहां से आप v निकाल सकते हैं, कितना होगा बताइए, जल्दी बताइए। माइनस एफ, यस और नो? क्लियर है सबको? 100%। सो व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन, व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन बाय ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से कितना? v बाई यू है माइनस v बाई यू, v बाई यू इसका लेंस, तो ये होगा v बाई यू। और v कितना है इसका? ufo बाई u माइनस fo, बाई कितना हो जाएगा? u। यस और नो? बोलिए, बोलो। तो कितना आएगा मैग्निफिकेशन बताइए? माइनस fo बाई u माइनस fo, माइनस fo बाय u माइनस fo। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? कुछ गड़बड़ हो रहा है नहीं? लेंस का मैग्निफिकेशन माइनस v बाई यू प्लस v बाई यू, श्योर है ना? तो माइनस हटा दीजिए, ठीक है। बोलिए ओके। बोलो, अब ध्यान से समझें आप। हम यहां पे साइन के साथ सब पुट कर रहे थे क्या? तो यहां पे अब u को क्या पुट करेंगे? अब माइनस u, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा? माइनस, यहां पे भी क्या आ जाएगा? माइनस। और इन सब को साइन के बिना पुट करेंगे अब जब fo u और इसको पुट करेंगे, किसके साथ पुट करेंगे? बिना साइन के, बिना साइन के। तो आपका जो फॉर्मूला मिला आपको MO इक्वल टू माइनस ऑफ FO बाई यू माइनस FO, इस पूरे फॉर्मूला में F एंड U आर विदाउट साइन। मैंने लिख दिया लेंस U, ऑब्जेक्ट इज केप्ट 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, तो अब U को क्या पुट करेंगे? +5 -5, कुछ नहीं, बस 5, बस 5, नो साइन, बिकॉज साइन कन्वेंशन से ही तो डिराइव हुआ है फॉर्मूला। फॉर्मूला में ऑलरेडी साइन कन्वेंशन, फॉर्मूला डिराइव करते हुए तो ऑलरेडी मैं साइन कन्वेंशन सारे ले चुका हूं। वो फॉर्मूला डिराइव करते वक्त मैं ऑलरेडी साइन कन्वेंशन ले चुका हूं,
इसलिए फाइनल फॉर्मूला में आप साइन के साथ पुट नहीं करेंगे। कुछ बात समझ में आई है कि नहीं आई है? पक्का? इसके पहले जब हम जनरलाइज करते थे तो हम कहते थे कि आप यहां पे क्या करें, यहां पे साइन को साइन के साथ पुट करें, यस और नो। यू, वी और एफ को साइन के साथ पुट करते थे इसके पहले, जहां तक आपने पढ़ा। अभी हम जो फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, सब के सब ऑलरेडी प्री डिफाइंड साइन के साथ हैं, आपको कहीं पे भी साइन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बात या नहीं क्लियर है? 100%। आगे बढ़ा जाए। क्या साइन ले लिया ना इसमें, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला में साइन लिया ना मैंने। ये u है ना, माइनस नहीं होगा, इधर जा रहा है, काम की रे इधर जा रही है, तो u क्या होगा, माइनस u। अगर ये 5 सेंटीमीटर प्लेस इन फ्रंट तो -5 हुआ ये, तो एमओ का फाइनल फॉर्मूला क्या बना ये। तो अब मैंने जो भी डेरिवेशन जैसे भी किया, मैंने माइनस तो इसलिए लगाया क्योंकि भाई साहब मैं चाहता हूं कि जो मेरा फाइनल फॉर्मूला बने उसमें हमारे स्टूडेंट्स को टेंशन ना हो कि साइन क्या पुट किया जाए। साइन विदाउट साइन आपको पुट करना है, अब सब कुछ टेंशन ही नहीं है ना। अब हमें याद भी नहीं करना है ना कि कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव लेंस है, क्या है। साइन रेट बिना साइन के पुट कर दो, क्योंकि ऑलरेडी जो साइन यूज करना था वो मैं यहाँ पे यूज ऑलरेडी कर चुका हूं। यस और नो? क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ू मैं। अब मैग्निफिकेशन बाय आईपीस बताओ कितना होगा। अच्छा, मैग्निफिकेशन बाय ऑब्जेक्टिव तो बोल दिया, अब मैग्निफिकेशन बाय आईपीस बताओ। मैग्निफिकेशन बाय आईपीस बताइए। फाइनल इमेज इस वाले लेंस से कहां बन रही है, डी पे, माइनस डी, चलो जिस पे भी डी पे बन रही है, यस और नो। आप मुझे बताइए मैग्निफिकेशन फॉर एलडीडीवी इन सिंपल माइक्रोस्कोप कितना होता था, कितना होता था? सो क्या मैं मान सकता हूं कि ये लेंस अगर नहीं है और सिर्फ ये है जिसके सामने बस ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका इमेज डी पे बन रहा है, तो ये कुछ नहीं बस एक सिंपल माइक्रोस्कोप है? अरे मुझे इस ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज यहां बनाना था, मान ले ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये है और ये है और लेंस ये है, तो ये क्या है, माइक्रोस्कोप, सिंपल वाला। यस और नो? नहीं आ रहा समझ में? अंदर से पूरा पागल हो चुके हो तुम्हारे कि सर आप एकदम बेकार पढ़ा रहे हैं आज, अंदर ही अंदर। सुन ध्यान से, ये वाला लेंस जो है वो एच डैश्ड है, यस और नो? एच डैश्ड इस वाले मिरर का फाइनल इमेज कहां बना रहा है, यहाँ पे, और वो कितने दूरी पे है। तो मैंने मैग्निफिकेशन के दो केसेस बताए थे सिंपल माइक्रोस्कोप में, एक जब फाइनल इमेज डी पे बनी हो, एक जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनी हो, यस और नो? तो इस डी वाले केस के लिए मैग्निफिकेशन बाय आईपीस व्हिच इज अल्टीमेटली एक्टिंग एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप, सो मैग्निफिकेशन बाय आईपीस बराबर 1 + d by focal length of eyepiece, where f is kept without sign, where f is kept, because while deriving the formula I have already used all the sign conventions, I have already used all the sign conventions, yes or no? Yes. Therefore magnification by eyepiece is this much, मैग्निफिकेशन बाय ऑब्जेक्टिव इज दिस मच। क्लियर है बात? जब भी सक्सेसिव मैग्निफिकेशन आते हैं, जब भी सक्सेसिव मैग्निफिकेशन आते हैं, तब हम एम नेट, क्या बोल रहा हूं, नेट मैग्निफिकेशन मल्टीप्लीकेशन होता है। क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। तो देखो तो एम ओ मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आईपीस, यस और नो? सो व्हाट इज एमओ? सर एमओ इज दिस मच, दैट इज -f0 by u minus f0, मतलब fo into 1 + d by f। अरे बोलो, अरे बोलिए, बोलो बोलो। अच्छा अब देखो और एक चीज कि MO को मैं और क्या लिखा था, -v/u, और क्या लिखा था, तो ये भी लिख सकते हो तुम फॉर्मूला में, ये भी लिख सकते हो, m net = MO × ME, ये तो पक्का है। और ऑब्जेक्टिव के लिए कितना, -v/u × 1 + d by f। दिस कैन ऑल्सो बी द फॉर्मूला।
ठीक है, क्लियर होगी बात सबको। नेट मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई होगा, याद रखें इस चीज को। नेट मैग्निफिकेशन क्या होता है, क्लियर हो रहा है सबको? नहीं हो रहा था पूछ रहा, अंदर की बात बोल दे, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, ओके। अब इमेजिन कीजिए अगर ये ऑब्जेक्ट, क्या बोल रहा हूं, जो बना एज ए, ये चीज तो इसका इमेज है, ये जो चीज बनी है ये इस चीज का इमेज है ड्यू टू दिस, यस और नो। अगर इसकी सेपरेशन यूई बराबर हो जाए एफ, यूई बराबर हो जाए, अगर इस लेंस का ऑब्जेक्ट इसके फोकल लेंथ पे रखा हो तो इसका इमेज, इस बंदे का इमेज कहां बनेगा, इंफिनिटी पे। क्यों? क्योंकि वो इस लेंस के फोकल लेंथ पे रखा हुआ है, यस और नो, बोलिए। मतलब तब इंसान को इमेज कहां दिखेगी, इंफिनिटी पे। आई रिलैक्स्ड होगी कि स्ट्रेंड होगी, रिलैक्स्ड होगी। स्ट्रेंड कब होगी, इस केस में सर जो हमने केस पढ़ा उसमें आई क्या होगी, स्ट्रेंड होगी। बट जब यहां पे मैं बोल रहा हूं कि ये जो डिस्टेंस है यूई, अगर ये बराबर हो जाए एफ के, किसके बराबर हो जाए, तो इमेज कहां बनेगी, फाइनल इमेज इंफिनिटी पे। कहां बनेगी, इंफिनिटी पे। और इंफिनिटी वाले के केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आ रहा था, डी बाई एफ ई, यस सर। तो अब मैग्निफिकेशन बाय एफ क्या हो गया, डी बाई एफ ई। और ये डायग्राम भी बदल गया, ये डायग्राम कुछ ऐसा हो गया होगा कि रे यहां से जाके पूरा ऐसे पैरेलल गए होंगे कि मिले ही नहीं होंगे, मिले क्या ये लोग, तो ये इंफिनिटी हो गई, बोलिए। तो अब सब कुछ यही रहा, सारा डायग्राम यही रहा, बस इसने जो इमेज बनाई वो कहां पे बनाई, इसके फोकल लेंथ पे बनाई, क्योंकि यूई बराबर अब क्या हो चुका है, एफ ई। यूई बराबर क्या हो चुका है, तो अब फाइनल इमेज कहां बन रही है, इंफिनिटी पे। फाइनल इमेज कहां बन रही है, ओके सर। तो इसलिए मैग्निफिकेशन बाय आईपीस क्या हो जाएगा, डी बाई एफ ई। व्हाई, बिकॉज दिस इज अ माइक्रोस्कोप, अल्टीमेटली सिंपल माइक्रोस्कोप, दिस इज एक्टिंग एज व्हाट, सिंपल माइक्रोस्कोप। नहीं आ रही बात सर, क्लियर हो गया है, 100% गारंटीड, बहुत बढ़िया। तो अब देख, अब वापस से फॉर्मूला बदला और अब एम नेट का फॉर्मूला, अब देखो एम नेट का फॉर्मूला फिर से, ये किस केस में, व्हेन इमेज, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। ये कब है, ये केस 2 है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का केस 2 है। क्या है ये केस 2 कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, व्हेन फाइनल इमेज इज ऑब्टेन्ड एट इंफिनिटी, यस। तो एम नेट इक्वल टू एमओ इंटू एम ई। एमओ तो सर अभी भी उतना ही रहा क्योंकि उसके साथ कुछ छेड़खानी नहीं हुई, तो ये रह गया मान लो माइनस वी बाई यू इंटू एम ई, कितना हो गया, डी बाई एफ। पुट वी यू एंड एफ विदाउट साइन, क्लियर है बात, बोलो। सो दिस इज द एम नेट ऑफ माइक्रोस्कोप। बोलो, हो गया, किसी को प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव लेंस है जो छोटा साइज का है, आईपीस बड़े साइज का है, यहाँ पे एच नॉट साइज का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसमें रिफ्रैक्शन हुई होगी, लेंस ने कन्वर्ज किया होगा, एक रियल इमेज बनाया होगा एच डैश पे, ये रियल इमेज विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर दिस वन। सो इसकी वजह से यहाँ पे तुम्हारा जो भी इमेज बन रहा था पहले डी डिस्टेंस पे बन रहा था, कितने डिस्टेंस पे बन रहा था, डी डिस्टेंस पे बन रहा था। कब, जब ये एफ ई डिस्टेंस पे नहीं रखा हुआ था, ये जो इमेज फॉर्म हुआ वो इस लेंस से एफ ई डिस्टेंस पे जब नहीं रखा हुआ था तब उसका एक इमेज बन रहा था कहीं यहाँ पे, तो इस लेंस से वो इमेज कितने दूरी पे थी, डी पे। इस लेंस का ऑब्जेक्ट कौन सा है, एच डैश। इस लेंस का ऑब्जेक्ट कौन सा है, एच डैश। इमेज कौन सा है, डी, यस और नो। सो जो मैग्निफिकेशन आएगी पहले किसकी वजह से आएगी, ऑब्जेक्टिव की वजह से, तो इसकी वजह से जो मैग्निफिकेशन आई वो कितनी होगी, v इधर है u इधर है, तो v बाई यू होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला फॉर लेंस। सो मैंने लिख दिया मैग्निफिकेशन इक्वल टू v बाई यू, मैग्निफिकेशन इक्वल टू v बाई यू। बट अब मैं चाहता हूं कि हमारे स्टूडेंट्स को टेंशन ना हो साइन की, तो मैं पहले से ही साइन इसमें डाल दूंगा माइनस यू। क्यों, क्योंकि u यहाँ पे काम की रेज के ऑपोजिट डायरेक्शन में, काम की रेज राइट जा रही है और u पोल से लेफ्ट की तरफ है, यस और नो, इसलिए u क्या है, नेगेटिव इन नेचर। तो मैग्निफिकेशन होना चाहिए v बाई यू ऑफ व्हाट, लेंस। अब u की जगह में उसका साइन पुट कर दिया तो वो कितना हो गया, माइनस v बाई यू। सो फाइनल मैग्निफिकेशन बाय ऑब्जेक्टिव कितना हो गया, माइनस v बाई यू। ये v और u पुट देम विदाउट द साइन, v एंड u पुट देम विदाउट एनी साइन। क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई?
आधे से पूरा कंफ्यूज हो चुकी है अंदर से ना। तेरे को अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो तू नॉर्मल याद रख, तुम ऐसे याद रखो मैग्निफिकेशन इक्वल टू वी बाई यू एंड पुट वी एंड यू विथ साइंस। मैंने ऑलरेडी u को माइनस पुट कर दिया तो मैंने मैग्निफिकेशन लिख दिया माइनस वी बाई यू, इसलिए मैंने बोल दिया डू नॉट पुट एनी साइन ऑफ v एंड u बिकॉज आई हैव ऑलरेडी कंसीडर्ड द साइन ऑफ u। अरे ये सर नो, मैंने पहले ही कहा था रे ऑप्टिक्स को पढ़ने के दो तरीके हैं, साइन कन्वेंशन दो प्रकार। आप पहले से मान के डिराइव करके कर रहे हैं तो आपको लास्ट में v u और f के साइन की चिंता करने की जरूरत नहीं है, और जब आप बिना कर रहे हैं तो आपको साइन का लास्ट में रखना पड़ेगा ध्यान। ये सर नो, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले मैं कुछ और पढ़ा था, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बाद कुछ और पढ़ा रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है? आपको ऐसे याद रखना वैसे याद रखें, आपको पिछले वाले कन्वेंशन के हिसाब से याद रखें वैसे याद रखें, बट यू हैव टू बी स्ट्रांग इन बोथ द केसेस, क्योंकि आप पढ़ोगे ना उसको आपको बहुत सारे अलग अलग सिचुएशंस मिलेंगे। हाँ बिल्कुल, अब वैसे भी ये सब तो कन्वेक्स है ना, इसलिए फायदा है, टेंशन ही नहीं है क्योंकि सबके सब कन्वेक्स चल रहे हैं। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? इसलिए तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ क्योंकि एक ही टाइप का लेंस है यहाँ पे, इसलिए मेरे को तो साइन पे टेंशन ही नहीं है मेरे को। लास्ट में जो भी फॉर्मूला दे रहा हूँ मैं, अरे तुम्हारे तो फायदे ही की चीज है ना, तेरे को लास्ट फॉर्मूला याद रखना है, उसको बिना साइन, इनको बिना साइन के साथ पुट करना है, तो तुझे टेंशन किस बात की? यस और नो? यस। सो नाउ नेक्स्ट राइट ट्यूब लेंथ ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ट्यूब लेंथ ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ना, ट्यूब लेंथ ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, सो वी हैव यहां पे, अरे यार सीधा लाइन नहीं बनानी, ठीक है, यहां पे एक लेंस है, यहां पे एक बड़ा लेंस है, इनके बीच का सेपरेशन ही क्या होता है? ट्यूब लेंथ। क्या होता है भाई साहब? ये ट्यूब लेंथ। ठीक है, बोलो। एक ऑब्जेक्ट यहां रखी थी u डिस्टेंस पे, इसने अपनी इमेज यहां कहीं बनाई थी v डिस्टेंस पे, और फाइनल इमेज कहीं यहां बना था h डबल डैश, ये h नॉट, ये h डैश, ये h डबल डैश, ये थी d डिस्टेंस पे, और ये था तुम्हारा u e था, यस u e था। तो ट्यूब लेंथ क्या बोल रहा हूं, कितना होगा? v प्लस यू ई, v प्लस, क्लियर हुई बात? बोलो। अच्छा, v को मैं क्या लिख सकता हूं? u एफ नॉट बाय u माइनस एफ नॉट, ऑलरेडी बता चुका हूं v की वैल्यू, प्लस u ई कितनी होगा? u ई, हाँ मेरे पास इमेज डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, आपको f है और आपके पास d है, आपके पास f ही है। देखो आपको FO पता है, आपको FE पता है, देखो FE पता है और VE पता है, तो आप UE नहीं निकाल लोगे? कितना निकलेगा? DFE बाय D प्लस FE, DFE बाय D प्लस FE, दिस इज ट्यूब लेंथ, दिस इज द ट्यूब लेंथ। बोलो, बोलिए, किसको क्लियर नहीं है बताइए? सर फिर से एक बार, चलो जिसको कुछ भी नहीं आ रहा है समझ में, देख फिर से, ये V है तेरा ऑब्जेक्टिव लेंस से, है कि नहीं? जिसको ये चीज समझ नहीं आई कि सर V ये कैसे लिख दिया और UE ये कैसे लिख दिया, देखो उन लोगों के लिए ध्यान से देखो। V देखो तो 1 बाई V माइनस 1 बाई U इक्वल टू 1 बाई FO, यस और नो? यस। तो 1 बाई V माइनस ये U किधर है? माइनस U है ये, सो ये हो गया माइनस U बराबर 1 बाई FO, यस और नो? तो आप देखो 1 बाई V कितना हो जाएगा यहाँ से? 1 बाई FO माइनस 1 बाई U, बिकॉज ये तो ऑलरेडी प्लस हो चुका है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यस और नो? तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा U माइनस F0 बाई UF0 1 बाई V, तो यहां से V कितना हो गया? UF0 बाई U माइनस F0,
पुट u एंड v f0 विदाउट साइन। नहीं दिखा, नहीं दिखा आपको? इस वाले लेंस के लिए एक बार, इस वाले लेंस के लिए एक बार, 2 बार आपको लेंस फॉर्मूला यूज करना है, खेला खत्म। भाई साहब जहां 2 लेंस है वहां 2 बार लेंस फॉर्मूला यूज नहीं करोगे? करोगे। वही तो कर रहे हैं पूरे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, और कुछ नहीं हो रहा है भाई, नथिंग इज एक्स्ट्रा इन दिस। अच्छा, अब सर आया यूई के बारे में कि सर यूई कैसे उतना हो गया। तो देखो ये लेंस का ऑब्जेक्ट कितने दूरी पे रखा हुआ है? यूई पे रखा हुआ है। ये लेंस का इमेज कितने पे रखा हुआ है? डी पे रखा हुआ है। ये लेंस का एफ कितने पे? एफ ई पे। खत्म है कहानी फिर। ठीक है सर, मैं ये मिटा सकता हूं, मिटा सकता हूं ना। अब आते हैं ये वाला, सर वो कैसे आया? वो डी एफ ई बाई डी प्लस एफ ई। देख ध्यान ध्यान देख, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू बराबर 1 बाई एफ। अब मैं आई पीस के लिए लगा रहा हूं तो एफ ई लिखूंगा इसको, है ना। वी को कितना लिखूंगा? माइनस डी। वी को कितना लिखूंगा? लिख दे भाई साहब माइनस डी। यू को कितना लिखूंगा? माइनस यू। कितना लिखूंगा? लिख दो माइनस यू। ठीक है, अपने को निकालना क्या है? यू ही निकालना है। क्या निकालना है? यू ही निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 बाय माइनस डी प्लस यू बाई यू, 1 बाई यू प्लस 1 बाई एफ ई। सो 1 बाई यू कितना होगा? 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी। तो ये कितना हो जाएगा? डी प्लस एफ ई बाई डी एफ ई। ये होगा 1 बाई यू। तो यू कितना होगा? डी एफ ई बाई डी प्लस एफ ई। Put Fe without sign, because Fe sign has been already considered. This F was written as plus Fe, this is also plus Fe. All the signs have already been considered. Therefore, in the final formula, there is no use of sign. तो जब आप साइन, अब जब आप पुट करेंगे बिना साइन के साथ पुट कीजिए आप। अरे इसलिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बिना साइन के बता रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको फॉर्मूला याद करना है, वो अलग टेंशन है। अब उसमें भी आप साइन घुसाइएगा तो अलग टेंशन। इट्स बेटर कि आप फॉर्मूला विदाउट साइन वाला याद रखें। यही तो कारण है हम यहाँ अलग पढ़ा रहे हैं, वरना क्यों अलग पढ़ाते हैं अचानक से? समझ में आई ये बात? 100%। बहुत बढ़िया। सो ट्यूब लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप सीख गए आप? बोलिए। ठीक है, ये जो आपने ट्यूब लेंथ सीखा, यहां पे इमेज कहां बन रही है? और एक कौन सा केस होता है? इमेज कहां बनती है? इन्फिनिटी पे। तब ये यूई किसके बराबर हो जाता है? एफई के। किसके बराबर हो जाता है? एफई के। अगर ये इसके फोकल लेंथ पे रखा होगा तो इसका इमेज कहां बनेगा? इन्फिनिटी पे। तो अब देखो, तो ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला फॉर इन्फिनिटी वाला पॉइंट, अब मैं इन्फिनिटी वाला बना रहा हूं। ठीक है, मतलब इमेज कहीं यहां गई होगी इन्फिनिटी पे। इमेज कहां गई होगी? इन्फिनिटी पे। अरे ऐसे ही जाती है ना भाई साहब, ये गई इधर, फिर ये गई इधर, है ना, फिर ये ऐसे जाके ऐसे चली गई है, जो भी जैसे भी इन्फिनिटी पे जा रही है कि नहीं जा रही है? इन्फिनिटी पे, है ना। जब इन्फिनिटी पे जा रही है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एफ के बराबर। तो अब ट्यूब लेंथ जो होगा, ट्यूब लेंथ फॉर सेकंड केस, केस नंबर 2 है ये हो जाएगा v प्लस यू। इतना तक तो सही है अभी भी। बस यू की जगह क्या आ जाएगा? यू की जगह क्या आ जाएगा? खत्म हो गया। और यू और v की जगह मैं क्या लिखूंगा? यू एफ जीरो बाई यू माइनस एफ जीरो प्लस एफ ई। दिस इज बराबर ट्यूब लेंथ। हो गया भाई साहब? नहीं हुआ क्या? सर पागल हो गए आज। अलग है सर ये, बिल्कुल ऑप्टिक्स नहीं है, ये कुछ और चल रहा है सर। 2 बार लेंस फार्मूला चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। तुम टेंशन मत लो, नेक्स्ट क्लास हम पूरा एक्सपेरिमेंट का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट करेंगे। द बेस्ट क्वेश्चन जो तुमसे होगा ही नहीं वो मैं कराऊंगा तुमसे, ऐसे ही सेम फील के साथ। टेंशन नहीं, आराम से होगा। चलो एक एग्जांपल किया जाए। करो तो, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज मैग्नीफाइंग पावर 30। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैविंग मैग्नीफाइंग पावर 30। A compound microscope has magnifying power 30 if it is producing final image at near point
if it is producing final image at near point, if it is producing final image at near point, if it is producing final image at near point, find the magnification of objective lens. Find the magnification of objective lens. Find the magnification of objective lens. FE आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, FE दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, and compound microscope having magnifying power 30, full stop. If it is producing final image at near point of 25 centimeter, full stop. Find the magnification of objective lens. अगर आपको FE दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, FE कितना दिया हुआ है? चलो, हाँ FE आपको 5 सेंटीमीटर दिया है। आंसर, आंसर तो पता नहीं। यस, आंसर इज 5। ठीक है, अब आ रहे हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। किस पे? रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। जितने और क्वेश्चंस हैं अच्छे अच्छे सब मैं कल कराऊंगा, ठीक है? कल मतलब नेक्स्ट क्लास। क्यों? रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। चलो लिखिए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। इसी को हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। लिखिए 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 रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, इसी का नाम क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ये सर नो, आप मुझे एक बात बताइए, यहां पे क्या होता है ना, यहां पे ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा हो जाता है और आईपीस छोटा हो जाता है। ये उलट फिर क्यों होता है? ज्यादा टेक्निकल हो जाते तुम, फिर से बोलो। ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, राइट? ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है बेसिकली, राइट? सो माइक्रोस्कोप में बता रहा हूं, माइक्रोस्कोप में आप बहुत छोटी छोटी चीजें देखते हैं, तो उसका ऑब्जेक्टिव भी बहुत छोटा होना चाहिए ताकि पैरेक्सियल रेज आए उस पर, बिकॉज बहुत पास होना चाहिए उसके। यस और नो? लेकिन मून देखना है आपको, आप टेलीस्कोप यूज करते हो, मून कितना बड़ा है उसके लिए आपको ये भी बड़ा होना पड़ेगा आपका ऑब्जेक्टिव। क्यों? ताकि ऑब्जेक्टिव लेंस में, क्या बोल रहा हूं, अरे मून मान लेते हो, यहां देखना इतना बड़ा मून है, तो इसको देखेगा तो अपना आंख यहां रखेगा, ये है आईपीस तेरा, ये क्या है तेरा, तो आंख एकदम यहां पे लगा के रखता है कि नहीं लगा के रखता है? और देखता है, तू कैसे देखता है? ऐसे तो देखता है ना, यहाँ पे मून है कहीं पे, तो वो देख रहे हैं, तो अपना आंख को एकदम यहाँ लगा के रखता है कि नहीं रखता है? ये क्यों बड़ा रखता है तुम, और ये क्यों छोटा रखता है? इसको बड़ा रखने का कारण है, ये पूरे से जितने रे निकल के आ रही है वो सब इसमें आ पाए। अब छोटा रख दोगे इसको तो तुम्हें बस कुछ ही हिस्सा दिखेगा ना मून का, या सारा हिस्सा दिखेगा? छोटा हिस्सा दिखेगा। अब वो बड़ा रखना ही पड़ेगा, इसलिए उलट फेर होता है। यस और नो बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? क्यों बड़ा रखना है ये वाला? हाँ, वो बहुत बड़ा है ना, बड़ा है तो आपको ज्यादा रेज आपको गिरानी है इस पे, सारी रेज आपको कैप्चर करनी है, यहाँ से आती हुई जितनी पॉसिबल रेज आप कैप्चर करना चाहते हैं ताकि आप फुल व्यू ले पाए इमेज का। तो टू इन ऑर्डर टू टेक द फुल व्यू ऑफ द इमेज एंड फॉर लार्जर ऑब्जेक्ट्स वी ऑलवेज कीप द ऑब्जेक्टिव लार्ज, है ना? यस। सो लिखो it is used to view distant objects. It is used to view distant objects. It is used to view distant objects of larger aperture. Of larger aperture. Of larger aperture.
ऑफ लार्जर अपर्चर, ठीक है। ओके, सो अब देखो तो अब रे आ रही है ना, और फिर तुम्हारा कहाँ पे आगे बन रहा है ये फाइनली यहाँ पे मीट कर रहा है, ठीक है। तो आपका ये इमेज जो है आपका इन्फिनिटी से कहीं से आ रहा है, इन्फिनिटी से कहीं से आ रहा है, ठीक है। तो ये मान लो इसका हाइट आपका बना h डैश, क्या बना h डैश, ठीक है। अब वापस से रे आगे जाएगी, है ना, वापस से आगे जाएगी, जा रही है, इधर जाएगी, बन रही है एच डबल डैश। या तुम अगर इसको एच भी मान लो तो इसको एच डैश मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम बोलो तो, है ना। तो अगर ये अल्फा है यहां से, तो ये भी यहां से कितना होगा, अल्फा होगा, कितना होगा, अल्फा होगा। अगर ये वाला अल्फा है तो ये अल्फा होगा, हाँ राइट। सो दिस इज ऑल्सो अल्फा, क्या 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 बोल रहे हो, नहीं नहीं ये पैरेलल रेज है, तो अल्फा में कंफ्यूजन हो रहा है क्या। ये यहाँ देखो, यहाँ से ये अल्फा है तो ये भी यहाँ से अल्फा होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो एवरेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना लिखोगे तुम, बताओ। चलो ठीक है, काम करते हैं, इसको तुम यहाँ से डिस्टेंस जल्दी दे दो, यूई, ये एफ ई, ये एफ ओ, इन्फिनिटी से इमेज आ रही है तो कहाँ पे बनी होगी, एफ ओ पे, फोकस पे। अब ठीक है, अब किसी को परेशानी नहीं, ये यूई हो गया, ये एफ ओ हो गया, इमेज फाइनली कहाँ बन रहा है, यहाँ से डी डिस्टेंस पे, कहाँ पे बन रहा है, डी डिस्टेंस पे बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बोलिए। चलो एवरेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बताओ जल्दी से, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बताइए। सो अल्फा को यहां पे हम मान रहे हैं h बाय एफ ओ, कितना h बाय एफ ओ, क्लियर हुई बात, बोलो नेक्स्ट। अब मान लो इधर आपको एक बीटा भी दिया हुआ है, क्या दिया है आपको, बीटा, ये एंगल आपको बीटा है, ये ट्राइंगल आपको दिया है, तो यहाँ पे बीटा कितना होगा, h बाई यू ई, तो बीटा हो गया h बाई यू ई, अल्फा हो गया h बाई एफ ओ, ठीक है, बोलो। सो नाउ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप, क्या बोल रहा हूं, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप कितना हो जाएगा, ये होगा बीटा बाय अल्फा, कितना होता है, तो ये कितना हो जाएगा h बाई यू ई बाय h बाय एफ ओ, तो एच एच कैंसिल हो गया, ये हो गया एफ ओ बाई यू ई, क्लियर है, बोलो तो, नहीं क्लियर है। मैंने इसमें और आसान अप्रोच लगाया, यहां की वजह से जो इमेज मिला मेरे को उसका बीटा ले लिया मैंने, तो बीटा का ये बड़ा ट्रायंगल भी डिफाइन कर सकता हूं, एच डैश बाई डी भी लिख सकता हूं, नहीं तो इसको छोटा ट्रायंगल में भी लिख सकता हूं, एच बाई यू, नहीं लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं ना, राइट। सो मैं डेरिवेशन में मैंने छोटे ट्रायंगल को यूज किया, छोटे ट्रायंगल को यूज किया तो मुझे इस इमेज के बारे में पता चला, मतलब बड़े इमेज के बारे में बोलो या इसके बारे में बोलो, बात एक ही है, yes or no?
सो बीटा हो गया जो इमेज के बारे में बता रहा है, इमेज के साइज के बारे में बता रहा है, और अल्फा जो है वो मुझे ऑब्जेक्ट के साइज के बारे में बता रहा है. सो इमेज का हाइट बाय ऑब्जेक्ट का हाइट इज व्हाट? मैग्निफिकेशन. इज व्हाट? कंपैरिजन ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज मैग्निफिकेशन. देयरफॉर मैग्निफिकेशन इज बीटा बाय अल्फा. देयरफॉर दिस इज FO by UE. नाउ कैन यू कैलकुलेट UE? इस लेंस के लिए UE ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस आपको पता है -d है, और फोकल लेंथ तो सर आपको पता है FE. तो अब आप लेंस फार्मूला लगा दीजिए. इसके लिए बस लेंस फार्मूला लगा दो, लगा दे, देख क्या होगा. 1. अब सोच, क्या कभी ये इंफिनिटी से कुछ और हो सकता है? मून कहाँ है भाई? इंफिनिटी पे. सन कहाँ है भाई? इंफिनिटी पे. मार्स कहाँ है? इंफिनिटी पे. अर्थ कहाँ है? मार्स वालों के लिए, मार्स वालों के लिए इंफिनिटी के लिए. मून से हम अर्थ को देखेंगे तो क्या होगा? तो मार्स से टेलीस्कोप लगा के देखेंगे अपने अर्थ को. अरे ये सर, हाँ ठीक है सर, फिर हो गया. तो लगा दे लेंस फॉर्मूला. 1/v - 1/u = 1/f. सर v तो पता है -d, u तो सर निकालना ही है, और ये है आपका 1/+fe. यस और नो? अबे बोलो भाई. देन देखो क्या होगा. 1/-d - 1/fe = 1/ue. यस और नो? क्या बोल रहा हूँ? नहीं, पूरा सिस्टम, पूरे सिस्टम का. बेटा ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए कैसे हो सकता है? ऑब्जेक्टिव लेंस का इधर कुछ है, हाइट है, तो इन्फिनिटी से आ रहा है ना. तो ये अल्फा किसका है? इसी ऑब्जेक्ट का. ये बीटा भी किसका है? इस वाले का. तो एक ऑब्जेक्ट के अल्फा को बता रहा है और एक इमेज के अल्फा को बता रहा है, बीटा को बता रहा है. हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे हैं? UE माइनस होगा. हाँ माइनस होगा, माइनस यही होगा. तो ये क्या हो जाएगा? ओके. सो 1/UE बराबर 1/FE + 1/d रहेगी नहीं. तो d + FE/DFE. तो U कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा FO × DFE by d + FE. Use FE without sign. क्या बोल रहे हैं? उल्टा लिख देंगे? अच्छा. ओके. तो ये d + FE by DFE, राइट. d + FE by DFE. तो देखो, तो फाइनली मैग्नीफाइंग पावर अगर मैं लिखूं वहीं से, सो ये आपका 1 + 1/FE प्लस 1/FE + 1/d ना. देखो तो F0 × d + FE by DFE है कि नहीं? अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? d/DFE को लिख सकता हूँ 1/FE प्लस FE/DFE को लिख सकता हूँ 1/d. तो ऐसे भी हो सकता है फॉर्मूला. अरे कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे बोलिए. d + FE by DFE ना. सही तो है, फिर प्रॉब्लम क्या हो रहा है भाई? अरे किसी भूल हो जाएगी. FO, हाँ ठीक है. ओके, हो गया ना. तो जो फॉर्मूला रटवाते हैं लोग, मैं वो बता रहा हूँ. FO/FE है. ओके, जो फॉर्मूला रोल कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, मेरे को लग रहा है कुछ तो गड़बड़ हो रहा है भाई साहब.